वीडियो देखकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं गांजे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आखिर कैसे marijuana या गांजा लेने से हम हाई हो जाते हैं और कैसे हमें नशा चढ़ जाता है। लेकिन इस गांजे के इतने ज्यादा बढ़ते इस्तेमाल की वजह से एक और सवाल है जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है कि इसे लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास marijuana के इस्तेमाल पर लोगों के काफी अलग अलग विचार हैं। बहुत ज्ञानी है, कोई तो इसे महादेव का प्रसाद कहता है, तो कोई इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी। तो वहीं कई लोगों का मानना है कि marijuana से ज्यादा नुकसान नहीं होता। अरे इन्हें छोड़िए, खुद बीजेपी विधायक सरकार से निवेदन करते नजर आए कि शराब बंद करा दो और गांजे को लीगल करा दो। जरा सुनिए। नशे की पूर्ति के लिए समितियां भी बनी हुई, तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। तो सुना आपने, क्या कह रहे हैं ये महोदय। आखिर ये गांजा है क्या चीज। दुनिया के कई अलग अलग देशों और अमेरिका के करीब 10 राज्यों में marijuana को लीगल कर दिया गया है और इसका बढ़ता इस्तेमाल, इसकी बढ़ती बिक्री, फिर चाहे वो एक बिस्किट के रूप में हो या आइसक्रीम के रूप में, लोगों को चिंता में डाल रहा है। तो आज मुझे यही जानना है कि marijuana नाम के ड्रग के बारे में हम क्या जानते हैं और इसे पीने और खाने वाले पर ये क्या असर डालता है। अच्छा बुरा जो भी है, क्या असर डालता है। और मुझे पता है आपको भी यही जानना है, इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हो और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वरना मैं अकेले पढ़ लिख के सारा ज्ञान खुद ही ना ले लेती क्या यार। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में करीब 14 करोड़ 70 लाख लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं जहां एक और भारत समेत कई देशों में गांजे पर प्रतिबंध लगाया गया है, कई देशों में ये पूरी तरह से लीगल है। आपको बता दें कि गांजे को अंग्रेजी में कैनबिस कहा जाता है। दरअसल कैनबिस के फूल से ही गांजा बनाया जाता है। आमतौर पर गांजे को सिगरेट की तरह स्मोक किया जाता है। वहीं कई लोग बताते हैं कि इसे खाया भी जाता है और घोलकर पिया भी जाता है। भारत में गांजे को NDPS के अंतर्गत लाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये एक मनोसक्रिय मादक यानी कि फिजियोएक्टिव ड्रग है। गांजा स्मोक करने के बाद हमारे दिमाग में कई तरह की गतिविधियां होने लगती हैं। दरअसल कैनबिस के पौधे में करीब 150 तरह के कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स को आप आसान भाषा में एक केमिकल के रूप में समझ सकते हैं। कैनाबिनॉइड्स के पौधे में पाए जाने वाले 150 केमिकल्स में 2 केमिकल्स ऐसे भी होते हैं जो दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। इन केमिकल्स के नाम है THC और CBD। आपको बता दें कि गांजे में पाए जाने वाले ये दोनों केमिकल्स यानी कि THC और CBD अलग अलग काम करते हैं। जहां एक तरफ THC नशा बढ़ाता है तो वहीं दूसरी ओर CBD THC के प्रभाव को कम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि CBD लोगों की घबराहट को कम करने में काफी मददगार है, लेकिन ये इंसान को उस वक्त हिलाकर रख देती है जब गांजे में THC की मात्रा CBD की मात्रा से ज्यादा हो। जब कोई इंसान गांजा स्मोक करता है तो THC खून के साथ हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और गड़बड़ करने लगता है। इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हमारा दिमाग अपना सारा काम न्यूरॉन्स की मदद से करता है और गांजा पीने के बाद न्यूरॉन्स ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो वहीं कम उम्र के लोगों के लिए गांजा ज्यादा खतरनाक है। गांजा पीने के बाद जब हमारा न्यूरॉन्स या दिमाग बेकाबू हो जाता है तो लोगों को बेहोश आनंद की अनुभूति देता है। एक अलग तरह के सरूर में चले जाते हैं लोग, जिसके बाद वे कोई बात ज्यादा देर तक याद ही नहीं रख पाते। वे पहले की तरह किसी बात को याद भी नहीं कर पाते। यानी अगर ऐसे लोगों को कोई बात बताई जाए तो वो उनके दिमाग में नहीं बैठती है। बताते चले कि ये सभी कम अवधि वाली दिक्कतें हैं जो गांजे का नशा उतारने के बाद ठीक हो जाती हैं। प्रतिबंधित होने की वजह से गांजे को लेकर कोई बहुत ज्यादा रिसर्च या स्टडी भी नहीं हुई है, लेकिन ये कम उम्र के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो चलिए अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले marijuana के फायदे। ये गांजा मांसपेशियों के तनाव को दूर करता है, मानसिक और शारीरिक तनावों को भी दूर करने में मददगार साबित होता है। गांजे के पौधे के अंदर कैनाबिनॉइड्स होते हैं जो कि स्ट्रेचिंग या मोबिलिटी को कम करते हैं और तनाव कम करते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को शांत करते हैं और खिंचाव और बेचैनी को कम करते हैं। ये रिकवरी में तेजी लाता है।
जो लोग नियमित रूप से गांजे का सेवन करते हैं उनका कहना है कि ये आराम और रिकवरी को बढ़ावा देने की शक्तिशाली क्षमता रखता है। दरअसल इसमें साइकोटिक प्रभाव होता है और इसके एंटी इन्फ्लामेटरी गुण दर्द के एहसास को कम कर देता है और स्ट्रेस को कम करके रिकवरी में तेजी लाता है। इस तरह रिकवरी फैसिलिटेटर के रूप में भी ये काम आता है। पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं में फायदेमंद कई अध्ययनों से पता चला है कि कैनाबिनॉइड्स मल्टी और उल्टी में सुधार करने में मदद कर सकता है, जो कई बीमारियों में होती है। सीबीडी और अन्य गैर साइकोएक्टिव कैनाबिनॉइड्स का उपयोग जीआई विकारों जैसे कि ब्लॉटिंग, क्रोहन और अधिक को रोकने और इलाज करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गांजा मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और मानसिक विकारों को कम कर सकता है। ये चिंता और अवसाद से लेकर सिजोफ्रेनिया और अल्जाइमर रोग तक अलग अलग स्थितियों से जुड़े कई लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से पूछकर इसका सेवन करना चाहिए। तो वहीं गांजे के नुकसान की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, गांजे के इन तमाम फायदों के बाद भी इसका मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन रिपोर्ट से पता चलता है कि गांजा बाइपोलर डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये अवसाद का कारण भी बन सकता है। गांजे का उपयोग से सिजोफ्रेनिया समेत मनोविकृत का खतरा बढ़ सकता है। गांजा अंडकोश के कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि गांजे के उपयोग करने और कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच किसी भी लिंक का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन कुछ शोध बताते हैं कि ये टेस्टिकुलर कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। ये इस कैंसर को धीमी गति से बढ़ाता है। सांस से जुड़ी बीमारियों का कारण गांजा बन सकता है। नियमित गांजे का सेवन पुरानी खांसी के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है और ये फेफड़े की कार्य क्षमता बिगाड़ता है। साथ ही ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या अस्थमा का खतरा भी बढ़ाता है। ध्यान देने वाली बात, गांजे के फायदे और नुकसान जो भी हों, आपको ये मानना पड़ेगा कि ये एक नशीला पदार्थ है, जबकि दवाइयों में जब इसका इस्तेमाल होता है तब इसकी एक संतुलित और सीमित मात्रा होती है। इसके लिए कभी भी अपने मन से इसका सेवन ना करें। डॉक्टर और एक्सपर्ट से पूछकर ही इसका सही तरीके से और सीमित मात्रा में सेवन करें। तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि marijuana एक मेडिसिन, एक दवाई की तरह काम आती है, लेकिन दवाई तो बीमारी ठीक करने के लिए होती है ना। तो अगर आप इसके बेनिफिट्स को देखकर marijuana का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या मैं बीमार हूँ? अगर आपको कैंसर नहीं है तो क्या आप कैंसर को ठीक करने वाली दवाई कभी लेंगे? नहीं ना। तो फिर अगर आपको कोई परेशानी ही नहीं है तो इस मेडिसिन की आपको क्या जरूरत? पर देखा जाए तो जरूरत क्यों नहीं है। इसे लेने के बाद मिलने वाला एक्सपीरियंस वो कम है क्या? शायद इसलिए तो इतने सारे लोग इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। मजेदार लगती होगी लाइफ, शायद। और वैसे भी किसी चीज को खाकर अगर लाइफ अच्छी होती है, बेटर होती है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन इन सब बातों से हटकर मुझे ये बात तो समझ में आ गई है कि ये कोई जड़ी बूटी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इंसान शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल करता होगा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन रिसर्च चाहे जो भी कहे, आई थिंक जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि ये गांजा आपके लिए हार्मफुल है या नहीं। और ये थोड़ी देर का मजा देने वाला ड्रग क्या आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, या आपकी ग्रोथ और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक रोड़ा बनकर जाएगा? शायद आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता होगा आपके लिए सही है या फिर ये गलत है। और जैसे जैसे समय के साथ इसका इस्तेमाल और इसकी बिक्री बढ़ेगी, हम सबको खुद से बस एक ही सवाल पूछना है, क्या हमें इसकी वाकई में जरूरत है? वैसे मुझे तो पता है कि मुझे काफी जरूरत है आपके लाइक्स और शेयर और कमेंट्स की। इस टॉपिक पे आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।